जय श्री कृष्ण। भगवान वासुदेव समाज को कहना चाहते हैं कि जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहें। आज भगवान एक विलक्षण बात कहते हैं, इस ज्ञान को सुन लेने से आपका कल्याण होगा। हमारे वीडियो को अंत तक सुने और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उस पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई, दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म में भय को देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आज एक ऐसी बात कहते हैं, इस बात को आप ध्यान से सुने। मैं इसे सरल भाषा में आपको स्पष्ट शब्दों में समझाऊंगा। भगवान मनुष्य की कल्याण की बात कहते हैं कि हे भाई, दूसरे का धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। भगवान स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि दूसरे का धर्म हानिकारक है। अब इस भाव पर ध्यान दें। जैसे एक हिंदू समाज के कोई भी व्यक्ति, हिंदू समाज के कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में चला जाए, जैसे मुसलमान धर्म अपना ले, और मुसलमान धर्म में जो व्यक्ति रहने वाले हैं वह अपने धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म में अपना ले या दूसरे धर्म को अपना ले, तो उसे भय देने वाला होगा। अर्थात जिस धर्म में है वह धर्म आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है, आपका पूर्वज जानता है, लेकिन अगर आप अपने धर्म को त्याग देंगे और दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि यह धर्म आपको भय देने वाला होगा। जैसे आप अपने आप समझ ले कि आप एक हिंदू हैं, तो अपने धर्म के जानकारक हैं, अपने धर्म में रमे हुए हैं, अपने धर्म में आपका परिवार है, बाल बच्चे या समाज इष्ट मित्र हैं या पहले से रिश्तेदार है अपने धर्म में, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है। लेकिन अगर आप अपने धर्म को दोष लगा देते हैं और दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि वह धर्म भी आपको भय देने वाला होगा। जैसे अर्जुन भगवान से कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं भिक्षा मांगकर भिक्षुक बनकर अपने जीवन को यापन कर लूंगा, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो सोचते हो यह तुम्हारी सोच गलत है। अर्जुन से भगवान कहते कि तुम जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहो, मर जाएगा तो भी तुम स्वर्ग को प्राप्त होगा। अगर इस धर्म को, क्षत्रिय धर्म को त्याग देगा तो भिक्षुक बनेगा तो तुझे दोष ही लगेगा, लोग तुझे दोष दृष्टि कहेंगे। भगवान स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और अपने धर्म में बने रहो। अगर इस धर्म का अगर तुम त्याग करते हो तो तुझे दोष ही लगेगा, दुख ही मिलेगा, भय ही मिलेगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हैं और हम सबों को भी समझाते हैं कि हम जिस धर्म में जन्मे हैं उसी धर्म में रहना चाहिए, उसी धर्म में शादी विवाह करनी चाहिए। दूसरे धर्म में अगर आप शादी विवाह कर लेते हैं तो आपको अंत समय में दुख ही मिलेगा। आप स्पष्ट शब्दों में समाज में देख लें कि एक हिंदू समाज के लड़का या लड़की दूसरे धर्म में विवाह कर लेता है तो उसे दुख ही मिलता है, क्योंकि उस धर्म का वह जानकारक है ही नहीं। अगर उस धर्म में भ्रम से चला गया तो उसे दुख ही मिलेगा, भय ही मिलेगा। भगवान
स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप अपने धर्म में, जिस धर्म में जन्मे हैं उसी धर्म में अंत समय तक बने रहें। यह धर्म में अगर मर भी जाते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिस धर्म में आप जन्मे हैं तो उस धर्म के आप जानकारक कुछ न कुछ जरूर हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं तो हम हिंदू सनातन धर्म के विषय में जब छोटे बच्चे भी थे तो उस समय हमारे माता पिता धर्म के विषय में जानकारी दिया करते थे। तो आज हम जब हमारी उम्र हुई तो हम हिंदू धर्म के कथावाचक बन गए। स्पष्ट शब्दों में समझ लें, हिंदू धर्म के कथावाचक बन गए इसलिए कि हम इस धर्म का पहले से जानते थे। हमारे पूर्वजों ने इस धर्म को बताया, गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, इसके विषय में पूर्वजों ने मुझे बताई। और जब मुझे कुछ ज्ञान पहले से मिला और मैं इस पर मन लगाया तो संपूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आज मैं समाज को धर्म की बातें सुनाता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में बने रहो और इस धर्म में जब तू बने रहेगा तो तुझे ज़्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे यही धर्म में जन्म हुआ है। इस धर्म के तुम जानकारक हो। जैसे स्पष्ट शब्दों में समझ ले, ये तो मतलब शास्त्र की बात है। अगर एक लड़का या लड़की हो तो एक जाति में, जैसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो अगर ब्राह्मण एक लड़का लड़की अपने ब्राह्मण जाति में विवाह करता है तो उसे समाज भी अच्छा कहता है, ईश्वर की तरफ से सम्मानित, समाज की तरफ से सम्मानित धर्म भी उससे मिलती है। एक क्षत्रिय अपने क्षत्रिय कुल में विवाह करता है तो उसे समाज भी समर्थन करती है, उसके माता पिता भी समर्थन करते हैं। एक वैश्य अपने धर्म में विवाह करता है तो उसे समाज, वैश्य धर्म के लोग समर्थन करते हैं। शूद्र भी अपने ही जाति में विवाह करता है तो उसे उतना ही जितना ज्ञान है उसके आधार पर वह विवाह करता है तो उसके लायक बन जाता है। अगर एक शूद्र ब्राह्मण में चला जाए और एक ब्राह्मण शूद्र में आ जाए, विवाह कर ले, तो यह दोष दृष्टि हो जाती है। यह भय को देने वाला है, दुख को देने वाला है। अगर आप ऐसे करते हैं, एक ब्राह्मण शूद्र में आ जाए और एक शूद्र ब्राह्मण में चला जाए, तो यह समाज की तरफ से दोष लगा दी जाती है और अंत समय में उस परिवार को, उस लड़का लड़की को दोष ही लगता है। और ऐसा समय एक दिन आता है कि जो शादी का बंधन है वह टूट जाता है। स्पष्ट शब्दों में समझ ले, क्योंकि समाज उसे बार बार दोष लगाया करता है। दोष लगाते लगाते जो लड़का लड़की आपस में एक विद्रोह पैदा हो जाता है, जिसके कारण से परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि वह विवाह भी खत्म हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इस भाव को आप तो ठीक से मैं समझा देना चाहता हूँ कि जिस धर्म में हैं उसी धर्म में बने रहें और उसी धर्म में अपने कार्य करें। अगर कष्ट भी हो जाए, दुख भी हो जाए, यहाँ तक कि मृत्यु भी आ जाए तो कोई बात नहीं, वह भी स्वर्ग को देने वाला होगा, कल्याणकारक होगा। भगवान का कहने का सिर्फ यही भाव है कि हे अर्जुन, तुम अपने क्षत्रिय धर्म में स्थित रहो। अगर इस धर्म में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी तो तुझे स्वर्ग की प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि इस क्षत्रिय धर्म में, इस युद्ध में अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अर्थात ईश्वर तुझे सम्मान करेंगे, क्योंकि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति को भगवान सम्मान देते हैं, समाज सम्मान करता है। तो भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहते हैं कि जो जिस धर्म में जन्मे हैं उसी धर्म में बने रहें। एक हिंदू है तो हिंदू ही बने रहें, एक मुसलमान है वह मुसलमान ही बने रहे, एक सिख है वह सिख ही बने रहे,
एक ईसाई है वह ईसाई धर्म में बने रहे, दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकताएं नहीं है। नहीं तो अगर आप जाते हैं तो आपको दुख ही मिलेगा, सुख की कोई प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस धर्म के आप जानकारक है ही नहीं। उस समाज में आपका कोई परिवार नहीं है, उस समाज में आपको कोई जानता नहीं है, तो आप जाएंगे तो आपको दुख ही मिलेगा, भय ही मिलेगा, लोग आपको बुरी दृष्टि से देखेंगे। लेकिन अगर आप अपने धर्म में हैं तो कोई भी आपको बुरी दृष्टि से देख ही नहीं सकता। ये तो स्पष्ट शब्दों की बात आती है। अपने धर्म में हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हम हैं, इस धर्म के हम जानकारक हैं। जिस धर्म में जन्मे हैं उसी धर्म में रहें। अगर आप अपने मन को मनमाना आचरण करते हैं, आप मनमाना आचरण करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुझे भय लगेगा, भय ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की कल्याण की बात कहते हैं, इसलिए इस गीता ज्ञान को बार बार समझे, बार बार सुने, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और भगवान का अर्थ आपको समझ में आ जाएगी। गीता ज्ञान एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की कल्याण की ही बात आती है। आज इस गीता में आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि भगवान कितनी सुंदर बात, कितनी धर्म की बात बताते हैं हम सबों को। भगवान किसी को पक्षपात नहीं लेते। भगवान भले सनातन धर्म के हैं श्री कृष्ण भगवान, लेकिन प्रभु अपने ही धर्म को पक्ष नहीं लेते हैं। वह तो सब धर्मों को बताते हैं कि जो जिस धर्म में जन्मा है उसी धर्म में अपने जीवन यापन करे, उसे शांति मिलेगी। अगर आप अपने मन से आचरण करते हैं कि मैं हिंदू में चला जाऊं और एक हिंदू मुसलमान में चला जाए, मुसलमान सिख में चला जाए, ईसाई में चला जाए, तो भगवान कहते हैं कि यह सोच गलत है। अगर आप ऐसे गलत सोच करते हैं तो आपको दुख मिलेगा। जैसे एक लड़का अपने धर्म में विवाह करता है तो सब कोई सम्मान करता है, लेकिन वही लड़का दूसरे के धर्म में विवाह करता है तो समाज कितना दोष लगाता है ये तो आप खुद जानते हैं। और एक समय में वह लड़का लड़की भी धर्म के कारण से, जातिवाद के कारण से तंग होने लगता है और आपस में विद्रोह पैदा हो जाता, और एक दिन ऐसा समय आता है कि उसे दुख ही मिलता है, अर्थात वह अपने प्रेम बंधन से दूर हो जाता है और एक दूसरे को दुश्मन बन जाता है। तपस्वी महेश कुमार आपको यह गीता ज्ञान, धर्म ज्ञान आपको सरल भाषा में समझाया। हमारे वीडियो को बार बार सुने, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि गीता ज्ञान सुनने का मौका मिले। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।